सहाबा की मुखालफत करने वाला यहूदी तरीके पर है, वो रसूल पाक के तरीके पर कभी नहीं चला। कि सहाबा की तौहीन करने का सिलसिला यहूदियों ने शुरू किया है। सहाबा के बारे में गलत अल्फाज बोलना ये यहूदियों का तरीका है। यहूदियों ने सहाबा को डैमेज करने का तरीका निकाला है। आज भी देखा जाता है कि जब तक आपकी बनी हुई है तब तक ये बहुत काबिल है, बहुत बड़े आलिम है, इन जैसा कोई नहीं है। आपकी बिगड़ गई तो सबसे बड़े जाहिल यही हो गए। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। कल तक लोग सबसे बड़े यहूदी आलिम का सवाल था जिसने रसूल पाक की रिसालत को जांचने के लिए सवाल किया था। उसने कहा अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो जो नबी होता है वो गैब की खबर रखता है। आप मुझे बताइए कयामत की अहम निशानियों में सबसे अहम निशानी एक क्या है वो बताइए। दूसरा सवाल मेरा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जब इंसानों को जन्नत में दाखिल करेगा तो सबसे पहले खुराक जन्नतियों को अल्लाह की तरफ से क्या दी जाएगी, इनको खाना क्या मिलेगा जन्नत के अंदर। और तीसरा सवाल यह है कि जब किसी औरत के घर बच्चे की पैदाइश होती है तो देखा ये जाता है कि वो बच्चा कभी बाप की शक्ल पर होता है, कभी माँ की शक्ल पर होता है। इसकी क्या वजह है? ये तीन सवाल उस यहूदी आलिम ने रसूल पाक से किया। जो ही उन्होंने ये सवाल किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने मुझसे पूछा है कि कयामत की अहम निशानियों में निशानी क्या है। सुनो, कयामत की एक अहम निशानी है कि मशरिक से एक आग उठेगी और जिस तरह से जानवर को हाँक करके आदमी ले जाता है यूं ही ये आग मशरिक से चलेगी और मगरिब तक पहुंच जाएगी। ये कयामत की एक अहम निशानी है। और तुमने दूसरा सवाल ये किया है कि जन्नतियों को सबसे पहले खाना क्या मिलेगा। सुनो, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में सबसे पहले जन्नतियों को खाने में मछली की कलेजी अता फरमाएगा। और तुमने तीसरा सवाल किया है तो सुनो, कभी माँ का नुत्फा गालिब आता है, कभी बाप का नुत्फा गालिब आता है। अगर माँ का नुत्फा गालिब आ जाए तो बच्चा माँ की शक्ल पे होता है और अगर बाप का नुत्फा गालिब आ जाए तो बच्चा बाप की शक्ल का होता है। जो ही मेरे नबी ने तीनों का जवाब दिया बेचूनो चिरा उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के नबी हैं। नबी के इल्म गैब को देखा तो उसे खुदा की मार्फत हासिल हो गई। नबी के इल्म को देखा तो उसने खुदा का इकरार कर लिया। इसीलिए नबी इल्म का इजहार करके बंदे को खुदा तक पहुंचाने का काम करता है। जब उस शख्स ने सहाबियत का तमगा हासिल कर लिया तो अब जरा सुनिए वो आगे कहते क्या है। मैं नाम अभी उनका बताऊंगा। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं मैं यहूदी कौम से हूँ। इन्नल यहूदा कौमुन बुहतुन। या रसूल अल्लाह, मैं आपका सहाबी हो गया हूँ, मैं आपका गुलाम हो गया हूँ, मगर आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कौम यहूद जिससे मेरा ताल्लुक है ये गलत प्रोपगंडा करने में एक नंबर है। अपनी कौम के बारे में वो कह रहे हैं कि ये गलत प्रोपगंडा करने में एक नंबर पर है। यहूदी गलत प्रोपगंडा करेंगे और बहुत गलत प्रोपगंडा करते हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मुझे डर है ये मेरे बारे में भी गलत प्रोपगंडा करेंगे, ये गलत प्रोपगंडे में मुझको मुब्तला देखेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर क्या होना चाहिए। उन्होंने अर्ज किया रसूल अल्लाह, मेरी कौम के जो अहम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बुला लीजिए और वो मेरे बारे में जो फैसला करें आप वही समझिए कि असल वही है। रसूल पाक ने फरमाया ठीक है। फिर आपने चंद यहूदी मुअज़्ज़ज़ लोगों को
बुलाने के लिए एक कासिर भेजा। चुनांचे चंद बड़े बड़े यहूदी रसूल पाक की बारगाह में आ रहे थे। जब सहाबी रसूल जो पहले बहुत बड़े यहूदी आलिम थे, उन्होंने देखा कि कौम के लोग आ रहे हैं, तो आप चुपके से कमरे में चले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ फरमा थे, हुजरे में जाकर के छुप गए। और उसके बाद जब कौम रसूल पाक की खिदमत में पहुंची तो रसूल पाक ने उनसे फरमाया, ये बताओ वो फला तुम्हारे दरमियान कैसा है, उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या कंडीशन है, उसका क्या हाल है, तुम बताओ उसके बारे में मुझे कुछ। आप जानते हैं कि उनका नाम क्या है? मदीने के वो सबसे बड़े यहूदी आलिम जिन्होंने रसूल पाक के इल्म को देख करके रसूल पाक की रिसालत और नबूवत को तस्लीम किया, उनका नाम हदीस में हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम है। ये सहाबी हैं, मगर पहले बहुत बड़े यहूदी आलिम थे। कमरे में छुप गए, इनकी कौम के अहम लोग आए। रसूल पाक ने उनसे पूछा, बताओ अब्दुल्ला इब्ने सलाम कैसा आदमी है, वो किस टाइप का आदमी है? अब उनका जवाब सुनिए। यहूदी बेक जबान बोल पड़े, हुआ अअलमुना, हुआ अअलमुना व इब्नु अअलमना। अब्दुल्ला इब्ने सलाम के बारे में आप पूछते हैं, वो हम में सबसे बड़ा आलिम है, सबसे जय्यद आलिम है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि इब्नु अअलमना, उसका बाप भी बहुत बड़ा आलिम था। ये खुद भी जय्यद आलिम है और जय्यद आलिम का बेटा है, बहुत बड़ा आलिम है। हमारी कौम का सबसे बड़ा आलिम उसी को माना जाता है। जब ये सच्चाई उन्होंने बयान कर दी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने फौरन दरवाजा खोला और खोलते ही आगे बढ़े और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो ही आपने कलमा पढ़ा और अपनी सहाबियत का ऐलान किया, उन यहूदियों की जबान फौरन बदल गई। अब तक कह रहे थे हुआ अअलमुना, ये हम में सबसे जय्यद आलिम है, सबसे बड़े आलिम हैं और बड़े बाप के बेटे हैं। अब उनकी जबान फौरन बदल गई और कहा, हुआ अशर्रुना, ये हम में सबसे खराब आदमी है, सबसे बेकार आदमी है। इससे पता चला कि सहाबा की तौहीन करने का सिलसिला यहूदियों ने शुरू किया है। सहाबा के बारे में गलत अल्फाज बोलना ये यहूदियों का तरीका है। यहूदियों ने सहाबा को डैमेज करने का तरीका निकाला है। आज भी देखा जाता है कि जब तक आपकी बनी हुई है तब तक ये बहुत काबिल है, बहुत बड़े आलिम है, इन जैसा कोई नहीं है। आपकी बिगड़ गई तो सबसे बड़े जाहिल यही हो गए। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। कल तक लोग कहते थे ताजु शरिया जिंदाबाद, ताजु शरिया जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, लेकिन जब नजर बदली तो नजारा भी बदल गया। वही ताजु शरिया बजाय ताजु शरिया के माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन गुमराह हो गए। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। जबान जिसकी फौरन बदल जाए, सच्चाई के अलावा दूसरी तरफ जाने लगे, तो ये समझ जाइए कि ये यहूदी को तरीके पर चल रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम बैठे हैं, उन्हीं की कौम के लोग हैं। जब तक उनको मालूम नहीं था कि ये सहाबी हो गए हैं, तब तक कह रहे थे हुआ अअलमुना, ये हम में सबसे बड़े आलिम है, सबसे जय्यद आलिम है। और जब मालूम हो गया कि ये तो नबी के गुलाम और सहाबी बन गए, तो फौरन उनकी जबान बदल गई और मुखालफत शुरू कर दी। इसका मतलब है सहाबा की मुखालफत करने वाला यहूदी तरीके पर है, वो रसूल पाक के तरीके पर कभी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुनाज़िर सुन्नत। खुदा की पहचान बनकर रसूल पाक है। खुदा की कुदरत को जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुदा की कुदरत को लोगों के सामने बयान करना चाहा तो अपनी कुदरत दिखाई और बताया कि देखो मैं खुदा नहीं हूँ, खुदा का बंदा हूँ। मेरी कुदरत को देख करके खुदा की कुदरत को पहचानो, मेरे इल्म को देख करके खुदा के इल्म की मार्फत हासिल करो। और ये भी रसूल पाक जानते थे कि एक जमाना ऐसा आएगा कि मेरे सहाबा पर भी लोग तबर्रा करेंगे। इसलिए रसूल पाक ने सहाबा को ईमान का मेयार करार दे दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की अजमत को इस तरह से उजागर कर दिया कि जब आपने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, एक जन्नती होगा। अगर मेरे मुस्तफा चाहते तो ये फरमा देते कि जो कुरान पर अमल करेगा वो जन्नती होगा, जो हदीस पर अमल करेगा वो जन्नती होगा। मगर रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जिस तरीके पर मैं और मेरे सहाबा चल रहे हैं, जो उस तरीके पर चलेगा वही हक और जन्नती होगा। इसका मतलब है जो सहाबा को डैमेज कर रहा है वो सहाबा को नहीं डैमेज कर रहा है, अपने आप को जहन्नम के रास्ते पर ले जा रहा है। इसलिए कि सहाबा तो वो हैं जिनको रसूल पाक ने मेयारे हक को सदाकत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी आदत, वाह वाह। कुरान तो पढ़िए, मगर बात यह है कि जितनी भी शरारत इंसान के अंदर आती है जहालत की बुनियाद, सारी शरारत जहालत की बुनियाद पर। इल्म लाता है, इल्म लाता है। इल्म का माना होता है कुव्वते बर्दाश्त, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सब्र का दामन थामे रहना, संजीदगी से गुफ्तगू करना, अपने वकार को मलहूज रखना, अपनी हद में रहते हुए बात करना। लेकिन ये इल्म से आता है, जहालत से शरारत आती है, जहालत से शिर्क और कुफ्र आता है, जहालत से जुल्म आता है। ये मैं नहीं कहता। चलिए मक्के में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में जलवागर नहीं हुए थे, मक्का क्या बल्कि पूरी दुनिया के लोग कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे। और उनका कल्चर क्या था, वो जुल्म करके उसे छुपाते नहीं थे, बल्कि वो लोगों के सामने बयान करते थे। वो अय्याशी करते थे, उसे छुपाते नहीं थे, बल्कि वो फखरिया बयान करते थे। वो अपनी बुराइयों को लोगों के सामने फखरिया जाहिर करते थे। वो जुल्म करते थे, इस पर वो खुशी का इजहार करते थे। सारी बुराइयां उनके अंदर पाई जाती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको दीन की तबलीग फरमाई और उन्हें सिराते मुस्तकीम पर लाने के लिए आपने जिद्दोजहद शुरू की, तो जिनकी किस्मत में मानना था उन्होंने माना, और जो इनकार कर रहे थे रसूल पाक उनके लिए क्या फरमाते थे, उनके लिए कौन से जुमले इरशाद फरमाते थे। अगर वो कुफ्र करते रसूल पाक उनको ईमान की तरफ बुलाते, वो शिर्क करते रसूल पाक उनको तौहीद की तरफ बुलाते, वो नबी की तौहीद करते रसूल पाक अपनी ताजीम का उनको हुनर सिखाने की जिद्दोजहद करते। मगर वो शरारत पे शरारत किए जाते। मेरे आका उस वक्त क्या फरमाते, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इनके पास पैसा नहीं है। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इनके पास मुरीद नहीं है। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। क्या रसूल पाक फरमाते थे, हदीस उठा करके देखिए, जो हदीस में दुआया कलिमात हैं आप उनको पढ़िए। जब कोई रसूल पाक के साथ शरारत करता, जब कोई शिर्क करता, कुफ्र करता, नबी उसको दावत हक देते और वो इनकार करता, नबी का मजाक उड़ाता, मेरे मुस्तफा क्या फरमाते, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। हे अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इसलिए कि इनके पास इल्म नहीं है। इसका मतलब है कोई शिर्क करता है तो जहालत की बुनियाद पर, कुफ्र करता है तो जहालत की बुनियाद पर, जुल्म करता है तो जहालत की बुनियाद पर, नाइंसाफी करता है जहालत की बुनियाद पर, बाअज़मत बुजुर्गों की अजमत की चादर पर थूकता है तो अपनी जहालत की बुनियाद पर इल्म लेकर के आता है। जहालत दुनिया भर की खुराफात। नारे तकबीर।